हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज है वर्ल्ड ज्योग्राफी की लास्ट क्लास और ये बैच चल रहा था उत्तराखंड पुलिस के लिए, जो कांस्टेबल हैं उसके लिए फास्ट बैच चलाया हुआ था हमने। आज की आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ ली होगी क्योंकि आयोग ने सभी एग्ज़ाम्स रोक दिए हैं। तो बच्चों, आप लोगों के लिए टाइम मिल गया है। हो सके आयोग इसमें 1-2 महीना लेट करें या थोड़ा बाद करें। तो आज जो लोग नए हैं उन्हें टाइम मिला है इसमें, जो पुराने हैं तो उन्हें रिवीजन का टाइम मिला है। तो बस आप अपने जो भी तैयारी है बहुत अच्छे से रात दिन करके लगे रहें। ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लेट होगा, बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा। मुश्किल से 1-2 महीना होगा, 2-3 महीने, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैक्सिमम इतना आपको अपनी मेहनत पे लगा रहना है। अब आयोग ने एग्ज़ाम डिले कर दिए हैं सारे, बोल दिया है कि अभी उनके पास परीक्षा नियंत्रक नहीं है। अब मुझे तो ये समस्या कम बहाना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक के बिना पहले भी एग्ज़ाम कराए हैं। और आप जो एग्ज़ाम्स में घपले होते हैं, लीक्स होते हैं, उसमें मेहनती बच्चे बेचारे मारे जाते हैं, क्योंकि रात दिन करके मेहनत करते हैं और उसके बाद वो मारे जाते हैं। अभी देखते हैं वीडियो एग्ज़ाम में क्या होगा, तो बाद की बात है। ठीक है, रद्द होगा या ज्वाइनिंग होगी, क्या होगा वो आयोग का डिसीजन होगा। बाकी आंदोलन भी कर रहे हैं लोग रद्द कराने के लिए। तो बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे कोचिंग माफिया भी इसमें जुड़े हुए रहते हैं, जो जो मेहनती बच्चे हैं उनका हक मारते हैं। तो हमने इसलिए ये एक पहल शुरू की थी कि हम आपको फ्री क्लासेस कराएंगे, आप अपने घर बैठे करेंगे। आपके आसपास जो लाइब्रेरी होगी, आपका जो शहर होगा, वहाँ ही आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, वहीं जाके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ ले। अगर घर सुविधा है तो घर बैठ के पढ़ ले। बाकी सारी चीज़ डिटेल से मिलेगी हमारे फेसबुक पेज पे, वहाँ आपको नोट्स मिलेंगे, वहाँ से नोट्स कर सकते हैं। और अभी आपको 2 क्लास डेली मिल रही हैं, धीरे धीरे करके हम 3-4 क्लास डेली देंगे और समय से आपका सब कुछ कंप्लीट कराएंगे। और हर एक सिलेबस जो भी है, सिलेबस में हर एक टॉपिक को पूरा कराया जाएगा। आपको कोई फीस नहीं देनी है, बिना फीस के आप तैयार करोगे। ठीक है, हमारा ऐप भी अब लॉन्च हो गया है, ऐप भी आप फ्री ज्वाइन करोगे। कुछ लोग टेस्ट सीरीज के लिए कह रहे थे, टेस्ट सीरीज मैंने 10 टेस्ट डाले हुए हैं अपने चैनल पर। इस वीडियो के लास्ट में उन्हें लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से वो सारे प्लेलिस्ट देख ले और सारे टेस्ट लगा के अपना लेवल देख ले। अगर कोई डाउट हो तो पूछ ले। चलिए, आज लास्ट क्लास है चट्टान, और इसके बाद हिंदी चलेगी और फिर उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी भी चलाएंगे, वो तो साथ ही चलेगी हिंदी के। तो उसमें देखते हैं, बहुत छोटी सी क्लास है चट्टान, क्योंकि फास्ट तरीके से ही इसे पढ़ रहे हैं। अब जो लोग नए हैं, रेगुलर बैच करना चाहते हैं, तो इवनिंग का बैच कर ले, बिल्कुल डिटेल से समझाएगा, बहुत मजा आ जाएगा, आराम से पढ़ोगे आप। देखो, चट्टान देखते हैं, चट्टान होती क्या है। अगर इसकी परिभाषा में जाओगे तो इसमें आप परिभाषा में ये लिखोगे या समझोगे कि जो भी जैविक या अजैविक प्राकृतिक अवस्था में मिलते हैं, जो चट्टान मिलती है, जो पदार्थ मिलते हैं, उन्हें हम चट्टान कहते हैं। वो जैविक हो, अजैविक हो या ठोस हो, जो भी होगा, जो प्राकृतिक अवस्था मिलेगा उसे चट्टान बोलेंगे हम। लेकिन ज्योग्राफी में हम थोड़ा सा यहाँ हम ज्वालामुखी से जोड़ेंगे, क्योंकि उससे ही देखता है। देखो, मैंने कल ये एक ज्वालामुखी बनाया था ऐसा, और बताया था इसके अंदर से लावा निकलता है, ऐसे बाहर जाता है मैग्मा, और बाहर निकल के इसका नाम हो जाता है लावा, और ये लावा ऐसे फैल जाता है यहाँ ऐसे। ठीक है, ऐसे जब ये शुरू में फैलता है तो इसे बोलते हैं मातृ चट्टान या पहली चट्टान या आग्नेय चट्टान। ठीक है, बाहर आ गया, ये धरातल पर है। अभी ये अंदर का हिस्सा है पृथ्वी का, यहाँ का ये अंदर का हिस्सा है, ये धरातल है। यहीं से चट्टान बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यहाँ हम थोड़ा सा फास्ट तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि फास्ट बैच शुरू किया था, तो फास्ट ही तरीके से कंप्लीट कर देंगे। और बाकी जो भी एग्जाम से रिलेटेड आपका करंट होगा वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब चट्टान की परिभाषा आप समझ गए कि जो भी ठोस, जैविक या अजैविक पदार्थ प्राकृतिक अवस्था में मिलता है उसे हम चट्टान कहते हैं। अब बच्चों, चट्टान होती है 3 प्रकार की। चट्टान 3 प्रकार की होगी, आप चाहे तो थोड़ा सा नोट कर लेना। इंग्लिश वाले थोड़ा कह रहे थे कि इंग्लिश की बता देना। चट्टान को रॉक कहते हैं, रॉक कहते हैं। देखो, पहली जो चट्टान होती है उसे बोलते हैं आग्नेय, आग्नेय चट्टान होगी। और अगली जो होती है उसे अवसादी चट्टान बोलते हैं, या फिर परतदार भी बोलते हैं। अवसादी इंग्लिश लिखूंगा, मैं भी इंग्लिश बता दूंगा, या फिर परतदार चट्टान बोलते हैं, परतदार बोलते हैं। और तीसरे जो प्रकार की होती है उसे बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। ठीक है, रूपांतरित चट्टान होती है। अब आग्नेय को बोलते हैं इग्नीशियस। इंग्लिश वाले थोड़ा लिखूंगा, बोर्ड छोटा है तो आप खुद से कर लेना। इग्नीशियस बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेडिमेंट्री बोलते हैं, और इसे मेटामॉर्फिक बोलते हैं। ठीक है, तो उससे आप यहाँ लिख लेना।
अब ये आग्नेय चट्टान है, ये अवसादी चट्टान है, ऐसे परतदार भी बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान है ये। अब ये बनी कैसे है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि लावा बाहर आया, लावा बाहर आके ठंडा हुआ और जो पहली चट्टान बनी वो आग्नेय चट्टान बनी। और आग्नेय चट्टान को ही मातृ चट्टान बोलते हैं, यानी कि जो उसकी माता है जिससे अन्य चट्टानों का जन्म हुआ उसे मातृ चट्टान बोलते हैं। बाकी इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये चट्टान है, आप यहाँ थोड़ा सा देख लें। अब एक छोटा सा और डायग्राम बनाते हैं। आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि इनमें आग्नेय चट्टान कौन सी है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, या फिर पूछ लेते हैं चट्टानों के प्रकार समझाइए अगर कोई मेंस लिख रहा हो। अब देखो चट्टानें बनती कैसे हैं, आग्नेय से या एक दूसरे से। ये आग्नेय है, ऊपर आप लिख दो अवसादी है, अवसादी है, यहां रहेगा रूपांतरित, रूपांतरित चट्टान। अब अवसादी से आग्नेय कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। यहां ऐसे एक एरो ऐसे बनाओगे। अब यहां जब ये एरो ऐसे बनाओगे आप, तो इसके देखो ये कारण है, यहां जो आग्नेय से ये बनेगी, सॉरी आग्नेय हो गया था, तो अवसादी बनेगी। एक तो इसका कारण होगा उत्थान, ये समझाऊंगा मैं भी। एक होगा अपक्षय, इंग्लिश में इसे वेदरिंग कहेंगे, जो वेदर से बना है उसी से बना है, ठीक है। और अगला जो इसका कारण होगा अपर्दन, इंग्लिश में इसे इरोजन कहेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जब आग्नेय चट्टान होगी, अगर कहीं वो थोड़ा सा ऊपर हो गई ऐसे, तो उस पर तेज हवाएं लगेगी तब वो टूटेगी, उस पर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पड़ेगी, तापमान बढ़ेगा तब वो टूटेगा, तो वो भी इसका कारण होगा। उत्थान भी इसका एक कारण होगा। उत्थान जब जैसे ही टूटने के बाद ये बनेगा अवसादी चट्टान। ये कैसे कैसे बनेगी अभी हम थोड़ा सा करेंगे। यानी कि अपक्षय, अपक्षय बोलते हैं वेदरिंग, यानी कि कोई चट्टान एक जगह रखी है, वो धूप हुआ तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने का हर एक चट्टान का पदार्थ का क्षेत्रफल बढ़ता है, वो थोड़ा सा उसका आकार बढ़ा, आयतन बढ़ा, और रात में ठंड हुई तो वो सिकुड़ी, यानी कि उसका बढ़ना और सिकुड़ना इसे ही बोलते हैं अपक्षय। और ये होता है ठंड और गर्मी के कारण। तो ये भी इसके कारण फिर वो कमजोर हो जाती है, टूट जाती है, तो वो बदल जाती है अवसादी में, ठीक है। अब आता है अपर्दन, अपर्दन को इरोजन बोलते हैं। कभी कभी क्या होती है कि आजकल आपने पहाड़ों में देखा होगा, बारिश हो रही, ऊपर से चट्टानें नीचे आई पानी के साथ, और वहां से घिसटती हुई चली गई आगे तक। जैसे ही वो एक दूसरी चट्टान से टकराई, उसमें टूट फूट हुई, तो टूट फूट होने के बाद ये बन गई अवसादी चट्टान, ठीक है। अब अवसादी चट्टान से ये चट्टान कैसे बदले, क्योंकि ये सारी एक दूसरे में बदलेगी। इसका कारण ये बनेगी किससे, दफन, यानी कि दबने से, ताप से। जब दब जाएगी तो अंदर चले जाएगी। मैंने बताया था कि अंदर क्या है कि जो मेंटल है उसमें ताप ज्यादा है, और यहाँ दाब इसका कारण होगा। तो ये कंडीशन, यानी कि अवसादी से आग्नेय चट्टान निम्न में से किस कारण से बनेगी। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो ये सारी चीज याद रखना। आग्नेय से उधर कौन सी चट्टान बनेगी, तो ये वाला याद रखना, ठीक है। अब रूपांतरित से ये देख लेते हैं अवसादी कैसे बनेगी। अब रूपांतरित से अवसादी सेम यही कंडीशन बनेगी, उत्थान, अपक्षय, अपर्दन, सेम यही कंडीशन रहेगी। तो आप यहां लिख दोगे, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं, उत्थान होगा इसका, सेम वही कंडीशन, अपक्षय होगा, वेदरिंग होगा, फिर अपर्दन होगा। इन कारण से ये चट्टान बनेगी। अब अवसादी से रूपांतरित कैसे बनेगी, आप ऐसे लाओगे नीचे, ये कैसे बनेगी। इसमें भी सेम यही कारण होगा, ताप होगा, दफन होगा, दाब होगा। तो यहां ये रहेगा दफन, याद रखोगे, याद करना बहुत आसान है, सीधा सीधा कर लोगे यहां से यहां तक। तो ये ताप होगा, ये दाब होगा। देखो ये चट्टान का टॉपिक थोड़ा ठीक कर लेना, क्योंकि 2-3 बार एग्जाम में इससे पूछ लिया, और लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। और अगर जैसे एग्जाम का अब लेवल बढ़ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट बेस है, ये भी थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आग्नेय से रूपांतरित कैसे बनेगी, तो इसका होता है जो उधर से उधर बनेगी पुनर्रवाकरण। ये समझाता हूं मैं क्या होगा। रवाकरण बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल को बोलते हैं रवे। तो रिक्रिस्टलाइजेशन जब होगा इसका, इससे इसमें जाएगा, ये टूट फूट करके ये बनेगा, तो ये बन जाएगा रूपांतरित। अब ये रूपांतरित इसमें कैसे बनेगी, ये इसमें कैसे आएगी, तो ये बनेगी संगलन से या गलन से, संगलन, यानी कि ये नीचे दब जाएगी, दबने के बाद इसका तापमान बढ़ेगा, ये पिघल जाएगी, फिर ये इस रूप में आ जाएगी, ठीक है।
तो ये एक डायग्राम आप लोगों को याद रखना, किससे कौन सी कैसे बनी है इसे ध्यान रखोगे आप। अब एक एक जो हमने चट्टान बनाई थी, पहले आग्नेय के बारे में हम देख लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब पूछने की चांस है तो वहां से कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों लिखो आप आग्नेय चट्टान, इग्निशियस, आग्नेय चट्टान। सीधे सीधे फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों को याद रखनी है इसमें। अब देखो, एक तो ये किस कारण से बनी है, ये क्वेश्चन ये बना था सीधा लावा के ठंडा होने से बनी है, होने से बनी, ये फैक्ट सीधा याद रखोगे। एक बोलते हैं इन्हें मातृ चट्टान या मदर रॉक बोलते हैं इंग्लिश में, इन्हें मातृ चट्टान, इंग्लिश वाले लिख लेना मदर रॉक, मातृ चट्टान भी कहते हैं इसमें। और अगला जो रहता है इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म को इंग्लिश में फॉसिल बोलते हैं, जीवाश्म नहीं मिलते, ठीक है, फॉसिल बोलते हैं। जीवाश्म उसे बोलते हैं कि जो पेड़ पौधे जानवर जो भी मिट्टी के नीचे दब जाते हैं और में बहुत दिन बाद उनसे पेट्रोलियम बन जाता है, तो जब वो दब जाते हैं उसे बोलते हैं जीवाश्म, ठीक, तो इन्हें जीवाश्म बोलते हैं। और इनका प्रतिशत देख लो, टोटल भूप्रपटी का, ये क्रस्ट का, भूप्रपटी को क्रस्ट बोलते हैं। कुछ लोगों के इंग्लिश वालों के कमेंट बार बार आए थे कि आप इंग्लिश में बोल दें, भूप्रपटी इसे क्रस्ट बोलते हैं। देखो लिखा तो जाएगा नहीं, ये भूप्रपटी का 90% यानी कि 90% होती है, ये याद रखोगे तुम इसे। ये भूप्रपटी का कितना होती है, 90% होती है। अब इसमें एग्जाम्पल याद रख लो कि इसके में है कौन कौन से एग्जाम्पल, ये ध्यान रखना है। अगर ये याद नहीं, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कई बार के निम्न में से ये या आग्नेय चट्टान कौन सी है या ये चट्टान कौन किस प्रकार की है। तो एक तो इसमें सबसे फेमस है ग्रेनाइट, बिल्कुल रट लेना, कई बार पूछ लिया। उसके बाद बेसाल्ट आया, ये कई बार पूछ लिया, बेसाल्ट है इसका एग्जाम्पल। बाकी इसके एग्जाम्पल आपको लुसेंट में मिलेंगे बहुत सारे, और लिखवाऊंगा मैं भी 2-3। तो इसके बाद इसमें आएगा ग्रेबो, ये ग्रेबो भी आएगा, ये इसका भाग है। डोलोराइट आता है इसमें, डोलोराइट आएगा। तो बाकी इसके ये एग्जाम्पल कई बार पूछे गए, लगभग यही हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं कि पूछ लेते हैं कि ये किस चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। अगर इसके अलावा थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है, मोटा मोटा देखना है, वो लुसेंट में जरूर देख लेना एक बार, वहां से मिल जाएंगे। बाकी मैं इसमें जो अपना फेसबुक पेज है वहां भी इसका मैं एक पेज क्लिक करके अपलोड करूंगा, ठीक है। चलो अगली चट्टान पे देखते हैं, ठीक है। अगली चट्टान कौन सी बनाई थी हमने, वो बनाई थी अवसादी या रूपांतरित चट्टान। अवसादी चट्टान है या रूपांतरित, उधर देखो, अवसादी, इसका एक और नाम है रूपांतरित, इंग्लिश में बोलते थे इसे सेडिमेंट्री, तो ये है इसमें। अब ये चट्टान बनती कैसे है, देखो ये इसका जो बनने का मेन जो कारण है, ये वो इससे कम क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं, इसके केवल एग्जाम्पल पूछे गए हैं। इसका जो बनने का कारण है, एक तो आग्नेय जो चट्टान है, आग्नेय व रूपांतरित, रूपांतरित चट्टानों में होता है अपर्दन होता है, ठीक है, अपर्दन। इसमें आग्नेय और इसमें चट्टानों में क्या होता है, अपर्दन होता है और निक्षेपण होता है, ये बताऊंगा अभी। निक्षेपण को बोलते हैं इरोजन, अपर्दन बोलते हैं डिपोजिशन, निक्षेपण को डिपोजिशन। चट्टानों में ही लिख लो, अपर्दन व निक्षेपण, निक्षेपण के कारण बनी। ये समझाता हूं मैं, अपर्दन क्या होता है। अपर्दन तो बताया था मैंने कि नदी कहीं से कोई मिट्टी या कोई उठाती है और दूसरी जगह जब वो डालती है, उसे डालने को बोलते हैं निक्षेपण। यानी कि एक जगह से उठाया अपर्दन, दूसरी जगह डाल दिया निक्षेपण, ठीक है, उसे डिपोजिशन बोलते हैं। तो यानी कि ये जो आग्नेय और रूपांतरित चट्टान है, कभी कभी जल क्या करेगा या हवा क्या करेगी, एक जगह से उठाएगी दूसरी जगह डाल देगी,
तो जब वो दूसरी जगह डाल देगी उसे बोलेंगे निक्षेपण। यानी कि एक बार नदी ने उठाया तो डाल दिया, एक परत बन गई, फिर दोबारा उठाया फिर डाल दिया, दूसरी परत बन गई, फिर तीसरी बार उठाया फिर डाल दिया, फिर परत बन गई। तो जब इसके ऊपर बन जाती हैं अलग अलग परतें, इसी कारण बोलते हैं इसे अपर रूपांतरित, सॉरी रूपांतरित नहीं बोलते, इसे परतदार बोलते हैं, परतदार। सॉरी बदल लेना आप इसे, परत। पूरे धरातल, जो पूरा धरातल होता है, यानी कि जो ऊपर का सरफेस होता है, पूरा धरातल, पूरे धरातल का 75% होती है। और पूरी भूपर्पटिका ये होगी, जो भूपर्पटिका कितना होती है, 5% होती है। धरातल और भूपर्पटिका अंतर तो आप लोग जानते होंगे, मैंने डिटेल क्लास में आप लोगों को समझाया है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। इसमें एक तो लिखोगे सेल, सेल, चूना पत्थर, चूना पत्थर, लोएस है इसका, लोएस का मैदान आप लोग जानते होंगे और कमेंट करके बताना है कि ये कहाँ है लोएस का मैदान। और इसमें और एग्जाम्पल क्या है इसका, कोयला भी है इसका एग्जाम्पल, कोयले से एक चीज बनती है बहुत कीमती है, वो कमेंट करके बताना है। और किस प्रकार की चट्टान है ये भी कमेंट करके बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये है अवसादी चट्टान, इतना ही आप इसमें याद कर लोगे, नोट्स बन जाएंगे आपको। देखो आज धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम की डेट थोड़ी सी बढ़ गई, ये रहे इसमें, ठीक है। तो इसे याद कर लोगे और नोट्स बना लोगे इसके। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करना, और हमारा जो नंबर दिया हुआ है इसमें उस पर आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान होगा। अगला है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान नाम से ही पता है कि इनका रूप बदल के ही बनी गई है। तो वही चट्टानें हैं, पहली वाली आग्नेय लिखो, आग्नेय व, अब इसमें क्या है कि आग्नेय और जो अवसादी चट्टान है उनके ताप और दाब के कारण इनका रूप परिवर्तन हो गया, ठीक है, इनका रूप परिवर्तन हो गया, इसी कारण इनका नाम रूपांतरित चट्टान है। के ताप व दाब के कारण रूप परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानें बनी है, ठीक है, बनी है, रूप परिवर्तन के कारण बनी है। इसके ज्यादा एग्जाम नहीं पूछे गए, इसमें केवल एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि एग्जाम्पल कैसा, वो सॉरी कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल है इसका एक जो बहुत अच्छा है, स्लेट है, ये पूछा गया है कई बार, स्लेट है। और इसमें ग्रेबोर्ड 2 नाम से भी आता है, वो नहीं पूछा गया लेकिन कभी भी हो सकता है। फाइलाइट हो सकता है इसका एग्जाम्पल, फाइलाइट। एम्फीबोलाइट भी हो सकता है, एम्फीबोलाइट, बोलाइट, ये आ जाएगा समझ में, ये ट है यहाँ, ठीक है, एम्फीबोलाइट है। और इसका एग्जाम्पल तो और शायद क्वार्टजाइट भी है एक, वो भी लिख लो, क्वार्टजाइट। बाकी एग्जाम्पल आप कहाँ से देख लोगे, आप इसे लुसेंट से देख लोगे। तो बच्चों ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में कराए हैं आप लोगों को। चट्टान है, चट्टान बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आगे होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और एक चीज और है, मैं इसे रिवाइज कराता अभी सारा आपको, लेकिन अभी क्या है कि रिवाइज इसलिए नहीं करा पा रहे कि थोड़ा सा ये फास्ट बैच है तो उसमें नहीं कराएंगे, रेगुलर बैच में तो रिवाइज कराते ही हैं। तो बस लास्ट में यही कहूंगा मैं आपसे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। और हमारी क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं, या कोई भी अच्छी बुरी जो भी लग रहा हो वो जरूर बताएं इसमें, ठीक है। कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं। और डेली जो फास्ट रिवाइज वाली जो क्लास आती है, डेली आपको 1 बजे मिल जाती है दिन में, और इवनिंग में 5 बजे मिलती है आपको वो क्लास जो रेगुलर क्लास है। वो ज़्यादातर जो ऐप है, ऐप पे मिलती है। ऐप आप जाके सीधा सीधा ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मैं बार बार फ्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग क्या करते हैं कि पहले फ्री बोलते हैं, उसके बाद ज्वाइन करा लेते हैं, ठीक है।
तो आपको पुलिस, पटवारी और सभी एग्जाम जितने भी हैं बिल्कुल फ्री होंगे। बस आपको क्या करना है कि चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। करंट की क्लासेस, कमेंट आए थे, करंट की क्लासेस शुरू होगी, कुछ दिन बाद होगी। अभी एग्जाम की कंडीशन देखते हैं कि आयोग का क्या चल रहा है, क्योंकि आयोग की जैसी हालत लग रही है, शायद मुझे ये लग रहा है कि ये आयोग दोबारा गठित होगा, ये पूरा का पूरा भंग होगा, दोबारा गठित होगा, जो नए लोग आएंगे वो एग्जाम फिर कराएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लगे रहें।